हेलो बच्चों, CUET PG मालवी एकेडमी की इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि JNU का भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है और जो रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट है वो आपकी 16 जून है। ठीक है, तो उसके पहले आप सभी को याद से रजिस्ट्रेशन कर देना है प्यारे बच्चों। ठीक है, उसमें एक थोड़ी सी समस्या सभी बच्चों को आ रही थी, मैसेज आ रहे थे कि सर जो क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट है उसमें यस करें कि नो करें, उसमें क्या भरना है, कैसे हम डेप्रीवेशन पॉइंट के लिए क्या हम एलिजिबल हैं या नहीं हैं। तो मैंने सोचा कि आपकी इस दुविधा को जल्दी से दूर कर दिया जाए, जिससे कि आप सभी जल्दी से जल्दी क्या कर सकें, फॉर्म को फिल कर सकें। जैसा कि आपको पता है वैभव सर ने ऑलरेडी जो है स्टेप वाइज कैसे फॉर्म को फिल करना है उसका वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया है, तो आप सभी उसको देखें और अपना फॉर्म क्या कर दें, फिल कर दें, रजिस्ट्रेशन JNU का कर दें। अगर हम क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करें तो जो JNU है वो अपनी जो कह सकते हैं एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है कि जो भी व्यक्ति, जो भी स्टूडेंट आप देखेंगे कि थोड़ा सा पिछड़े इलाके से पढ़ाई किया है, यानी JNU क्या करता है प्यारे बच्चों कि यदि आपने ऐसे डिस्ट्रिक्ट से पढ़ाई किया है, अपनी 10th 12th और ग्रेजुएशन को ऐसे डिस्ट्रिक्ट से किया है जो कि बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो आपको वो एक्स्ट्रा मार्क्स प्रोवाइड करता है। वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत, ठीक है, उसको लगता है कि भैया जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट के बच्चे होंगे अगर उन्होंने वहाँ से पढ़ाई किया है तो उनको वो मूलभूत सुविधाएं नहीं मिली होंगी जो एक शहरी बच्चों को मिलती होंगी, तो इसलिए वो क्या करता है कि आप देखेंगे कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा बेनिफिट उनको प्रोवाइड करता है। तो अगर हम डेप्रीवेशन की बात करें प्यारे बच्चों, ठीक है, JNU में अगर हम डेप्रीवेशन पॉइंट की बात करें, इस पर डिटेल्ड वीडियो मैं आपको पहले ही दे चुका हूं, ठीक है, बट जल्दी से हम लोग समझ लेते हैं कि उस फॉर्म में आपको क्या फिल करना है, कब आप यस फिल करेंगे, कब आप नो फिल करेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो डेप्रीवेशन पॉइंट आप देखेंगे 3 तरीके से आपको मिलता है। सबसे पहले अगर गर्ल्स के लिए देखा जाए, ठीक है, क्योंकि गर्ल्स को डेप्रीवेशन पॉइंट ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, अगर सिर्फ फीमेल होने पर, यानी ऑल फीमेल स्टूडेंट्स को, ठीक है, ऑल फीमेल स्टूडेंट्स को प्यारे बच्चों 5 पॉइंट्स मिलते हैं, 5 डेप्रीवेशन पॉइंट। अब यहाँ पर पॉइंट का मतलब नंबर नहीं है, पॉइंट का मतलब परसेंटेज है, ध्यान से रखिएगा बिल्कुल। ठीक है, ध्यान से समझिएगा कि 5 पॉइंट्स का मतलब है प्यारे बच्चों, 5 का मतलब है 5 × 3 यानी 15 मार्क्स। ठीक है, यानी जो आपकी एक फीमेल स्टूडेंट है, ठीक है, उसको आप देखेंगे कि सिर्फ गर्ल स्टूडेंट होने के नाते उसको 5 पॉइंट यानी 15 मार्क्स एक्स्ट्रा डेप्रीवेशन पॉइंट मिलेंगे ही मिलेंगे। और अगर जो गर्ल स्टूडेंट है, ठीक है, गर्ल स्टूडेंट फ्रॉम SC ST OBC PWD और क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 2, अगर कोई लड़की, ठीक है, अगर कोई गर्ल स्टूडेंट, ठीक है, आप में से जो भी गर्ल स्टूडेंट SC होंगी, ST होंगी, OBC होंगी या PWD कैटेगरी में आती होंगी, या फिर क्वार्टाइल 1 में उनका निवास होगा या क्वार्टाइल 2 में उनका क्या होगा, निवास होगा, तब बच्चों उन्हें कितने मार्क्स मिलेंगे आपको याद रखना है, उन्हें 7 पॉइंट्स मिलेंगे। कितने पॉइंट्स, ध्यान से समझेंगे बच्चों, 7 पॉइंट्स। कितने पॉइंट्स, 7 पॉइंट्स। इट मीन्स 7 × 3 21 मार्क्स। ये तो हो गया हमारी गर्ल स्टूडेंट के लिए, जो आप देखेंगे कि सिर्फ उन्हें जो मिलना है, जो गर्ल स्टूडेंट को, यानी सभी को 5 पॉइंट्स यानी 15 मार्क्स मिलेंगे। और अगर आप SC ST OBC PWD और क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 2 डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं तो आपको 21 मार्क्स यानी 7 पॉइंट्स मिलेंगे। इसके अलावा ये तो हो गया आपका जेंडर बेसिस पर। इसके अलावा अगर हम देखें प्यारे बच्चों तो 10th और 12th अगर आपने, अब आपको याद रखना है प्यारे बच्चों, 10th और 12th के आधार पर और ग्रेजुएशन के आधार पर भी आपको क्या है बच्चों, डेप्रीवेशन पॉइंट मिलेगा JNU में। ठीक है, अब JNU ने क्या किया है प्यारे बच्चों कि जितने भी जिले हैं, जो जिले हैं उनको Q1 और Q2 में डिवाइड कर दिया है, यानी क्वार्टाइल 1 क्वार्टाइल 2,
और कुछ ऐसे भी जिले हैं जो नॉन क्वार्टाइल हैं, जो डेवलप्ड हैं, जैसे इलाहाबाद हो गया, लखनऊ हो गया, ठीक है, आप देखेंगे कानपुर हो गया। इसमें जो भी ये जिले हैं, ठीक है, वो क्या हैं प्यारे बच्चों, वो किसी में भी जो है क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट में नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि वो डेवलप्ड हैं। अब क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट में कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं? जो थोड़े से अंडर डेवलप्ड हैं। अब एक है Q1 यानी क्वार्टाइल 1। अब क्वार्टाइल 1 में कौन से आते हैं बच्चों? जो अति पिछड़े जिले हैं। कौन से बच्चों? अति पिछड़ा जिला, अति पिछड़ा जिला, यानी जो बिल्कुल डिसएडवांटेजियस डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जहां पर मूलभूत सुविधाओं की कमी है, वो क्या होगा? Q1 में आएगा। और Q2 में क्या होगा? जो पिछड़े जिले होंगे, यानी वहां पर बेसिक जो सुविधा है वो तो है, ठीक है, लेकिन जो है वो Q1 की तरह बिल्कुल पिछड़ा नहीं है। तो यानी Q1 और Q2 में JNU ने क्या किया है? बांट दिया है। अगर प्यारे बच्चों ध्यान से समझेंगे इस बात को, अगर आपने अपना 10th और 12th Q1 से किया है, याद रखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ आपका जन्म किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, रहते कहाँ से थे, किस डिस्ट्रिक्ट से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने पढ़ाई कहाँ से किया है, यानी 10th और 12th का किस डिस्ट्रिक्ट से किया है, और आपका जो है ग्रेजुएशन किस डिस्ट्रिक्ट से हुआ है। मान लीजिए कोई बांदा का होगा, बहुत पिछड़े जगह से होगा, लेकिन उसने DU से ग्रेजुएशन किया है, तब उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो अच्छी जगह से उसने ग्रेजुएशन किया है। अगर मान लीजिए आप कहीं भी किसी भी जिले के हों, लेकिन आपने अपनी 10th और 12th लखनऊ से किया हुआ है, ठीक है, तब आपको नहीं मिलेगा। यानी आपने अपनी 10th और 12th और ग्रेजुएशन अगर Q1 और Q2 से किया है, तभी आपको डेप्रीवेशन पॉइंट मिलेगा। अगर आपने Q1 से 10th और 12th किया है, तो बच्चों आपको 3, ठीक है, क्या मिलेगा बच्चों? 3 पॉइंट्स मिलेंगे, 3 डेप्रीवेशन पॉइंट्स मिलेगा 10th और 12th के लिए, और 3 डेप्रीवेशन पॉइंट्स मिलेंगे आपके ग्रेजुएशन के लिए। यानी अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसने 10th और 12th और ग्रेजुएशन सभी Q1 डिस्ट्रिक्ट से किया है, तो उसको मैक्सिमम 6 पॉइंट्स मिलेंगे। वहीं पर अगर आपने Q2 से जो है 10th और 12th किया है, तो आपको 2 पॉइंट मिलेगा, ठीक है, यानी 6 मार्क्स। और अगर आपने Q2 से जो है ग्रेजुएशन किया है, तब भी आपको 2 पॉइंट्स मिलेगा। यानी Q2 से करने पर जो मैक्सिमम मिल सकता है वो कितना है? 4 है। और Q1 से करने पर जो मैक्सिमम है वो कितना मिलेगा आपको? 6 है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हो गया आपका 10th और 12th में। तो एकदम ध्यान से समझ लीजिए, अगर आपने क्वार्टाइल 1 डिस्ट्रिक्ट से अपना 10th और 12th किया है, 3 पॉइंट्स आपको डेप्रीवेशन मिलेंगे। 3 पॉइंट्स मींस 9 मार्क्स। ग्रेजुएशन भी अगर आपने Q1 से किया है, तो आपको 3 पॉइंट्स और मिल जाएंगे, यानी और 9 मार्क्स। Q2 से अगर आपने हाई स्कूल और इंटर किया है, तो 2 मार्क्स, 2 आपके डेप्रीवेशन पॉइंट्स। और अगर आपने ग्रेजुएशन भी वहीं से किया है, तो 2 और एक्स्ट्रा आपको क्या होगा? मिलेगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पता कैसे चलेगा कि भैया मेरा क्वार्टाइल 1 में है या क्वार्टाइल 2 में है। तो इसी वीडियो के लिंक में मैं आपको क्या कर दूंगा, एक 4-5 पेज की PDF है, उसको मैं क्या कर दूंगा, अटैच कर दूंगा, वहां से आप चेक कर लेंगे। बट यूपी का मैं अभी आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि जो बच्चे यूपी के हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं क्या कर रहा हूं, आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, देखिए यहां पर ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, यहां पर जो मैंने क्वार्टाइल के बारे में आपको बताया वो सारी चीजें हैं। अब यहां पर ये लिस्ट है पूरा, ठीक है, कि कौन क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट 1 में बिलोंग करता है और कौन क्वार्टाइल 2 में, कितने डिस्ट्रिक्ट। यहां पर स्टेट वाइज आपको लिस्ट मिल जाएगी। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार वाले देख लेंगे कि उनके Q1 में कौन कौन सा है भैया। अगर बिहार की बात करें, Q1 में कौन कौन सा है उनके? मधेपुरा, अररिया, सुपौल, पूर्णिया, बांका, सहरसा, मधुबनी, कटिहार, किशनगंज, वेस्ट चंपारण, सेवहर, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, खगड़िया, जमुई, नेवादा, दरभंगा, अरवल, कैमूर, ऐसे करके आप देखेंगे कि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं। Q2 में सिर्फ 4 ही हैं। कौन कौन? भोजपुर, रोहतास, बेगूसराय और भागलपुर। वहीं पर यूपी की बात करें अगर प्यारे बच्चों, ठीक है, यूपी के में चलते हैं, क्योंकि यूपी में ज़्यादा बच्चे हैं आप सभी, ठीक है। बट आप सभी इस लिस्ट से अपने स्टेट में देख लेंगे, ठीक है। अपने स्टेट में जाएंगे आप, जैसे राजस्थान में देखेंगे क्वार्टाइल 1 के डिस्ट्रिक्ट ये सारे पूरे हैं और क्वार्टाइल 2 के डिस्ट्रिक्ट ये हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, तो Q1 में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आपके आते हैं? तो Q1 में कोई भी बच्चा जो श्रावस्ती का होगा, बलरामपुर, बहराइच, सिद्धार्थनगर, गोंडा, महाराजगंज, कौशाम्बी, चित्रकूट, बदायूं, कुशीनगर, ललितपुर, सीतापुर, संत कबीर नगर, बाराबंकी, बस्ती, लखीमपुर खीरी, हरदोई, सुल्तानपुर, रायबरेली,
प्रतापगढ़, काशी रामनगर, बांदा, सोनभद्र, जौनपुर, फतेहपुर, ये सब सारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, Q1 में आएगा। यानी इनको अगर यहाँ से आपने 10th प्लस 12th किया है तो 3 डेप्रीवेशन पॉइंट आपको मिलेगा। अगर आपने ग्रेजुएशन भी यहीं से किया है तो एक्स्ट्रा 3 डेप्रीवेशन पॉइंट्स भी आपको मिलेंगे। लेकिन अगर आपने प्यारे बच्चों Q2 से किया है, जो कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, गाजीपुर, एटा, महोबा, उन्नाव, आजमगढ़, शाहजहांपुर, अंबेडकर नगर, पीलीभीत, देवरिया, अयोध्या, हमीरपुर, कानपुर देहात, ठीक है, शहर नहीं देहात वाला, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे मैनपुरी, मिर्जापुर, बलिया, कन्नौज, चंदौली, संत रविदास नगर, अररिया, औरैया, हाथरस, फर्रुखाबाद, जालौन, गोरखपुर, रामपुर, ज्योतिबा फूले नगर, मऊ, इटावा, ये किस में आ जाएगा प्यारे बच्चों, ये Q2 में आ जाएगा। अगर यहाँ से आपने 10th 12th किया हुआ है, 10th प्लस 12th किया है तो आपको 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे, और अगर ग्रेजुएशन यहाँ से आपने किया है तब आपको क्या मिल जाएगा, 2 और एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये क्या था पूरा जो एक क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 2 के बारे में जो आप सभी परेशान थे, उससे रिलेटेड ये क्या थी बच्चों, पूरी इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको समझाया कि कितना डेप्रीवेशन पॉइंट किसको मिलेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको सारी बातें अच्छे समझ में आ गई होंगी। तो अब आप इस तरीके से फॉर्म भर देंगे। अगर आप क्वार्टाइल, किसी भी क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करते हैं, अगर आप Q1 के हैं, Q2 में अगर आपने पढ़ाई किया है या Q1 से किया है, कुछ भी, अगर हाई स्कूल इंटर ही किया है, मान लीजिए हाई स्कूल और इंटर आपने Q1 या Q2 से किया, ग्रेजुएशन आपने कहीं बाहर से कर लिया, ठीक है, दिल्ली से कर लिया, या फिर जो Q1 Q2 में नहीं आता है उस डिस्ट्रिक्ट से कर लिया, तब भी आप यस ही करेंगे उसमें, ठीक है। फॉर्म में अगर आपने कुछ भी 10th 12th कुछ भी अगर आपने Q1 Q2 से किया है तो आप वहां पर यस कर देंगे। अगर बिल्कुल कुछ भी आपने नहीं किया है, पूरी पढ़ाई आपकी इलाहाबाद से हुई है, पूरी पढ़ाई आपकी दिल्ली से हुई है, पूरी पढ़ाई आपकी लखनऊ से हुई है, तब आप उसमें नो कर देंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ये लिस्ट आपको मैं इस वीडियो के लिंक में दे दूंगा, PDF, आप उसको खोल करके देख लेंगे। आप अपने स्टेट में कौन कौन से जिले आपके Q1 Q2 में आ रहे हैं, उसके अनुसार आप यस या नो फॉर्म में कर देंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। अच्छे से फॉर्म भरें। अगर कोई समस्या आती है तो बिल्कुल आप जो है ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, जैसा कि आपको पता है टेलीग्राम ग्रुप भी है, ठीक है। और उसके अलावा आप यहाँ पर जो है एकेडमी में जो है आप हेल्पलाइन नंबर पर भी फ़ोन करके जो भी समस्या है उसको पूछ सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों। टेक केयर।